Good morning student, myself Mrs. Shimla Sharma from St. Joseph Public School Tonk. Students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वसंत टेक्स्ट बुक और चैप्टर नंबर 1 ध्वनि. So children, take out your book and chapter 1 ध्वनि. Okay, this is the poem. Okay, यह एक कविता है और इसके राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस कविता का सार समझा देती हूँ. यानी इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में. क्या है ध्वनि, ठीक है. तो ध्वनि जो शीर्षक कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा. तो इस कविता में कवि के अंतर्मन यानी उसकी अंतरात्मा जो है ना, तो अंतर्मन की आवाज को दर्शाया गया है कि राइटर का जो मन है वो क्या कह रहा है. तो कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है. समझ में आ रहा है. यानी राइटर जो है वो क्या कहता है कि वो कहना चाह रहा है कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार रूपी शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है. कि जिस प्रकार से प्रकृति में वसंत के आते ही परिवर्तन हो जाता है ना, चारों तरफ कलियां खिलने लगती है, पेड़ों पे नए नए हरे हरे लाल लाल पत्ते आने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, ठीक है. वैसे ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन आया है. तो परिणाम स्वरूप मैं भी जीवन में नए कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ. कौन, राइटर, ठीक है. तो जीवन में समाई हुई निराशाएं, बाधाएं, आलस को वह दूर भगाना चाहते हैं और वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की जो आभा है, उसकी जो सूक्ष्म है, कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की सूक्ष्म के समान चारों ओर बिखेरना चाहते हैं. यह है इसका सार रूप. अब हम चलते हैं पोएम की जो ये पंक्तियां हैं कविता की, इनके आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम. ओके. अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत. हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर. ठीक है. तो पहले हम लिख लेते हैं इसके कठिन शब्दार्थ. कठिन शब्दार्थ. ओके स्टूडेंट्स, ताकि पोएम का अर्थ समझने में हमें दिक्कत नहीं आए. तो मेरा अंत, यहाँ पर मेरा अंत का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा जीवन की समाप्ति. जीवन की समाप्ति. ओके चिल्ड्रन. नेक्स्ट हम इसमें जो कठिन शब्द जो वन है, वन का अभी जैसे सबको पता है वन का मतलब होता है जंगल. अब यहाँ इस पोएम पे हम क्या करेंगे, जीवन रूपी जंगल. ओके स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट जैसे हम ये है मृदुल. तो मृदुल क्या है, इसका मतलब है बेटा कोमल. वसंत का पता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. वसंत का मतलब क्या होता है कि 6 जो ऋतुएं होती है, 6 ऋतुओं
में से एक ऋतु का नाम। ठीक है, पात का मतलब होता है बेटा पत्ते, कोमल पता है ही सबको, मुलायम, कोमल यानी मुलायम। गात का मतलब होता है बेटा शरीर। निद्रित मैं यहां नोट डाउन कर देती हूं, ये कहां पर है, ये है निद्रित। निद्रित का मतलब होता है स्टूडेंट्स नींद में डूबी हुई। प्रत्युष का मतलब क्या होता है? प्रत्युष का मतलब होता है बेटा प्रातः काल। और मनोहर यानी मन को हरने वाला, सुंदर। मनोहर यानी सुंदर या मन को हरने वाला। ये है बेटा, ये जो दो पैराग्राफ है इनके कठिन शब्द। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन, व्याख्या। तो ये जो पैराग्राफ है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब ये शब्दार्थ मैंने आपको कठिन शब्द लिखवा दिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो कि कवि यहाँ बतलाना चाहता है कि वह कलियों व फूलों के खिलने के माध्यम से अपने जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास व्यक्त करना चाहता है इन दोनों पैराग्राफ से। तो स्टार्ट करें कि कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, तो अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। तो वो कहना चाहते हैं कि अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। किस प्रकार कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आते ही पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। समझ में आ रहा है? यहाँ पर तो कहा है कवि ने कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, कि अभी अभी ही तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, डालियां हरे हरे पत्ते धारण कर लेती है और उन पर कलियां खिल जाती है, चारों ओर प्रकृति में कोमलता और सुंदरता दिखाई देने लगती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता हूँ। समझ में आया? और इसके साथ ही वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई हुई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रभात के आने का सुंदर संदेश देना चाहता है। अर्थात वह अपने आदर्शों के अनुरूप आचरण करके समाज के दुखों को दूर करके सुख का वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। समझ में आया? फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, यानी कि फिर से इसका अर्थ मैं फिर से बता देती हूँ कि वह क्या करना चाहते हैं राइटर। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई हुई नींद में डूबी हुई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रभात यानी प्रातःकाल सुबह के आने का सुंदर संदेश देना चाहता है। अर्थात वह अपने आदर्शों के अनुरूप आचरण करके
समाज के दुखों को दूर करके सुख का वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। कौन चाहता है ऐसा? राइटर। तो समझ में आया ये दोनों पैराग्राफ का अर्थ? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसमें तो वो कहते हैं कि अभी उसके जीवन, यानी कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, डालियां हरे हरे पत्ते धारण कर लेती है, कलियां खिल जाती है, समझ में आई? चारों ओर प्रकृति में कोमलता और सुंदरता दिखाई देने लगती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता हूँ। अब इसी के साथ साथ वो क्या कहते हैं कि अब अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई हुई यानी नींद में डूबी हुई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रातः काल के आने का सुंदर संदेश देना चाहता है। अर्थात वह अपने आदर्शों के अनुरूप आचरण करके समाज के दुखों को दूर करने और सुख का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहते हैं। बेटा जो भी पोएम होती है उसका कोई ना कोई भावार्थ होता है, तो इसका भावार्थ यही है कि राइटर जो है अपने दुखों को दूर करके, यानी अपना जो व्यवहार है, अपना जो आचरण है उसके अनुसार लोगों के दुख दूर करके चारों तरफ सुख समृद्धि शांति का वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम यही पैराग्राफ करेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट जो 2 पैराग्राफ है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज आप होमवर्क में करेंगे इन दोनों पैराग्राफ का ट्रांसलेशन प्लस एक कठिन शब्दार्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ध्यान रखना। टिल देन, गुड बाय।